Namaskar. Today we shall discuss about the tax planning based on nature of business. There are certain deductions available in the Income Tax Act which are available only when a specific nature of business is carried on. In order to minimize the tax liability, an assessee who wants to set up a new business has to select a business which is available for deduction under section 80 or under section 33 or under section 42. There are several deductions are available under the Income Tax Act which provides the relief to a specific type of business. यानी जब आप कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपकी बिजनेस की प्रकृति के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शंस प्रोवाइड करता है और कई सारे डिडक्शंस अवेलेबल, इससे आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स कम देना पड़ेगा। यदि इन सेक्शंस की हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं जो सेक्शंस अवेलेबल हैं। एक तो अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, यानी सेक्शन 80 वो डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन प्रोवाइड करता है। और यदि आपने एक स्पेसिफिक नेचर की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आपने बिजनेस कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ सेज का काम आपने किया है, कोई एलिजिबल स्टार्टअप है या कोई आपने अदर देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शंस मिलेगा। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में उस स्पेसिफिक बिजनेस की इनकम इंक्लूड है तो फिर आपको सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा और वो इनकम प्रॉफिट पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एक सेक्शन 80 की हम बात कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं सेक्शन 33AB है, सेक्शन 33ABA है, सेक्शन 35ABB है, 35ABB है और ऐसे हम और बात करें तो 35AD है। तो ये कुछ सेक्शंस अवेलेबल हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर, यानी कोई स्पेसिफिक पर्पस का बिजनेस आप करते हैं। जैसे 33AB है, वो कहता है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस से आप बिलोंग करते हैं तो प्रॉफिट का 40% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 33ABA कहता है कि मिनरल का बिजनेस आप करते हैं, ऑयल पेट्रोलियम का, इसमें साइट रेस्टोरेशन फंड आप बनाते हैं तो ABA में डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे 33ABB और 33ABA 35ABA दो से हैं। ABA तो बात करता है स्पेक्ट्रम का, यदि कोई टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से बिलोंग करने वाले और स्पेक्ट्रम आपने लिया, स्पेक्ट्रम फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आप लेते हैं तो 35ABA में डिडक्शन मिलता है। और 35ABB काम करता है कि यदि टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का लाइसेंस आपने लिया है तो लाइसेंस फीस जो आप पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेचर की बिजनेस है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना होता है। तो हम यूं कह दें कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर ही आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करेगा। कुछ ऐसे हैं जो सेक्शन 80 में आएगा। 80 में कौन कौन सा आएगा? 80IA, 80IAB, 80IAC, ये 3 जो हम बात करते हैं। जैसे 80IA की हम बात करें तो 80IA जो बात करता है वो कहता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब हम आगे बताएंगे आपको, रोड का डेवलपमेंट है ना, तो बेसिक चीजों के डेवलपमेंट में वो काम करती हैं तो उसको 80IA में डिडक्शन मिलेगा। 80IAB की बात करें तो यदि कोई बिजनेस इस बात को स्टार्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एनी एसएससी हु इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करती हैं। यदि वो उस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं तो 80IAB डिडक्शन मिलेगा। 80IAC क्या कहता है कि एलिजिबल स्टार्टअप्स, यदि आपने कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है डिडक्शन तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे जैसे हम बात करें 80IB, IB के IA तो बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और IB जो बात करता है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी एनी अंडरटेकिंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू
डू द बिजनेस ऑफ अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा कोई आप काम करते हैं तो ATIB मिल जाएगा। ऐसी ATIBA है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करता है, यानी आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई आपने लैंड ले ली, लैंड लेने के बाद आपने बिल्डिंग्स बनाई उसके ऊपर, और बिल्डिंग बनाकर आप बेचने की बात करते हैं, उससे प्रॉफिट होता है तो आपको ATIBA के अंदर मिलेगा। तो ये 80 में तो ये है कि पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम डिटरमाइन हो जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी आ जाएगी, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर उस स्पेसिफिक नेचर की बिजनेस की इनकम को उसमें से हम डिडक्शन देंगे। वो कैसे देंगे अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन 80 का रिलेटेड। एक हो गया बिजनेस प्रोफेशन, इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर ही कैलकुलेशन करेंगे, और उस हेड के अंदर कैलकुलेशन करते समय जब आप नेट प्रॉफिट में से अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो वहां पर इनका एग्जीक्यूशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी यदि टी डेवलपमेंट कॉफी का काम आप करते हैं तो बिजनेस का 40% ऑफ प्रॉफिट, और भी कंडीशन से हम आगे डिस्कस करेंगे, तो 40% ऑफ बिजनेस प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी आप टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो बिजनेस प्रोफेशन की बात करता है। और एक और सेक्शन, एक कैटेगरी हम बात करें, वो है स्पेशल प्रोविजंस। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। उन स्पेशल प्रोविजंस के अंदर जो आपको उस पर्टिकुलर नेचर की बिजनेस यदि आप करते हैं तो इन स्पेशल प्रोविजन के तहत भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ये भी इनकम एंड प्रोफेशन के टैक्स में टैक्सेबल होता है, यानी बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगा, लेकिन उसको हमने थोड़ा अलग कैटेगरी कर दी है। जैसे इसमें सेक्शन हम 42 की बात करें, एक 44AD, 44ADA और 44AE। यदि हम 44 की बात करें तो ये 44 में आपके 3 तरीके इंपॉर्टेंट हो गए। तो 42 हो गया, 42 बात करता है बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल ऑयल, या मिनरल ऑयल के का बिजनेस आप करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल ऑयल यानी कोई खनिज तेल का उत्पादन करना चाहते हैं, उस रिलेटेड को बिजनेस करना चाहते हैं, सेक्शन 42 स्पेशल आपके ऊपर लगता है। लेकिन देखिए सब में कुछ कंडीशंस हम आगे बात करेंगे। 44AD जो बात करता है, 44AD, 44ADA और 44AE, ये तीनों ही सेक्शन एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स लगाती है। यानी यहां पर किसी तरह की कोई, जैसे हम बात करें कोई सर्टेन बिजनेस, रिटेल बिजनेस आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर टर्नओवर होने पर आपको एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स देना होगा, और कोई कार्रवाई उसमें नहीं होती है, तो स्पेशल प्रिविलेजेस आपको मिल जाती हैं। ऐसे यदि आप ट्रक चलाते हैं या ट्रक हायरिंग ऑफ ट्रक्स के अप्लाइंग लीजिंग कुछ करते हैं तो 44AE में डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ डिडक्शन में आपको है जो आपको डिडक्शन में मिलता है। और जैसे एक 44B है, 44B जो बात करता है, ये शिपिंग बिजनेस की बात करता है। तो हाँ, इसमें एक बात तो बता दूं आपको, ये तीनों तो ये हो गया। और एक फॉरेन कंपनीज के लिए, जो फॉरेनर्स हैं, उन फॉरेन कंपनीज में यदि पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी एक सेक्शन है, जैसे एक 44B है। 44B क्या कहता है, यदि कोई नॉन रेजिडेंट है और शिपिंग बिजनेस करता है तो उसके लिए टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन अलग तरह से होती है, और वो स्पेशल प्रोविजन है जिसमें 7.5% पर टैक्स देकर के आप खत्म कर सकते हो, यानी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए 44BBA है जो एयरलाइंस बिजनेस की बात करता है। ऐसे ही आपका 44BBB है, वो बात करता है सिविल कंस्ट्रक्शंस की बात करता है। और ऐसे आप बात करें, एक सेक्शन और है 44BBT, 44D जो है वो बात करता है रॉयल्टीज की। यदि आपने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो आपको 44A डिडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे आर सर्टेन प्रोविजंस which are allowed only when a specific type of business is carried out। यदि आप एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस करते हैं तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आइए, तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले सेक्शन 80 से रिलेटेड प्रोविजंस, देन सेक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन 33 एंड 35 की कैटेगरी, और दूसरा हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाए। तो सेक्शन 80 में तो आपको मैंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे, वो हो गया। बिजनेस प्रोफेशन में कोई अलग से नहीं है कि बिजनेस प्रोफेशन का कैलकुलेशन करते समय ये आपको डिडक्शन दे देगा 35-33 का। और स्पेशल प्रोविजन के अंदर सेक्शन
मैंने सेक्शन 42 बताया मिनरल ऑयल के लिए, जैसे बताया 44 एडी जो बताया वो मैंने एस्टिमेटेड इनकम। तो एडी, एडीए और एई ये तीनों सेक्शन एस्टिमेटेड इनकम की बात करता है, और कुछ ऐसे हैं जो फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, वो है सेक्शन 44 बी जो शिपिंग बिजनेस करता है फॉरेन रेजिडेंट है उसके लिए एप्लीकेबल है। 44 बी ए फॉरेन कंपनी है और एयरलाइंस का बिजनेस करती हैं तो उसके लिए सेक्शन अवेलेबल है। और 44 बी ये सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है। तो यानी अब यह क्वेश्चन रेज होता है कि प्लानिंग की कौन सी बात हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए यदि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो उसकी वो इंडियन एयरलाइंस का बिजनेस करेगी तो उसको बेनिफिट होगा। यदि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसको बेनिफिट होगा। तो इस तरह के बेनिफिट लेने के लिए हम फॉरेन अलाउंसेस जिसको डिडक्शंस मिलते हैं इनका स्पेशल कैलकुलेशन है और टैक्स रेट थोड़ी इनकी कम है। और 44 डी आप इसमें आप कैलकुलेट करते हैं रॉयल्टी के लिए। तो ये हमने आज आपको पूरा ये बता दिया। अब आइए 1 बाय 1 हम लेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो सेक्शन की बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेक्शन 80IA। देखिए डिटेल सेक्शंस आप पढ़ सकते हैं, इनकम टैक्स की कोई भी बुक में से आप सेक्शंस दे रखे हैं या नेट पर भी सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको सिखा देता हूं कौन कौन सेक्शन का। आज हम 80IA की बात करेंगे। 80I जो बात करता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग engaged in इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने वाली कंपनीज को सेक्शन 80IA में डिडक्शंस मिलेगा। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एक ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती हैं तो उसको सेक्शन 80IA के अंदर डिडक्शंस मिलेगा। अब क्वेश्चन बेस होता है कि इसमें एलिजिबल अंडरटेकिंग कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी अंडरटेकिंग्स एलिजिबल होगी, कौन कौन सा बिजनेस इसमें एलिजिबल होगा। तो पहला जो हम बात करेंगे वो है प्रोविजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। यानी एक ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की प्रोविजंस का बिजनेस करता है, उनकी सुविधाओं के लिए बिजनेस करता है, तो इस सेक्शन 80I में अवेलेबल है। दूसरा इसमें जो अवेलेबल है टेली कम्युनिकेशन सर्विस। यानी कोई बिजनेसमैन को ऐसे टेली कम्युनिकेशन बिजनेस करता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज करता है, तो उसको सेक्शन 80IA में डिडक्शन मिलेगा। तीसरी अंडरटेकिंग जो है इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क भी इसके अंदर एलिजिबल होगा। चौथा है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जनरेशन भी इंक्लूडेड है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही कैटेगरी का बिजनेस इसके अंदर इंक्लूड है। तो पावर बिजनेस करने वाले बिजनेस भी इसमें इंक्लूड है। पांचवा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट। यदि आपने पावर यूनिट का रिकंस्ट्रक्शन किया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट भी इस कैटेगरी के अंदर आता है। और लास्ट क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो देखिए 6 तरह के बिजनेस 80IA के अंदर टैक्स हो गए हैं। पहला देखिए प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की प्रोविजन करने वाली अंडरटेकिंग, एक ऐसी अंडरटेकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का बिजनेस करती हैं, वो दैट अंडरटेकिंग इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80IA। Second, telecommunication services. Those companies who are providing the telecommunication services to the public, then such companies are eligible for deduction under section 80IA. Third, industrial park. The SSC whose business is to develop the industrial park, then such SSC is also entitled for getting deduction under section 80IA. Power
जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क यदि करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट यानी कोई पावर यूनिट को रिकंस्ट्रक्शन यदि आप करते हैं वो भी इसमें आ गया है। और क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पाइपलाइन बिछा करके आप बिजनेस करते हैं तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर टैक्सेबल होगा। अब आइए किसको कितना कितना डिडक्शन और कैसे मिलेगा इसकी हम बात करते हैं, राइट। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किसको कहेंगे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ये किसको कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किसको कहेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड है रोड का कंस्ट्रक्शन यदि आप करते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है। इट इंक्लूड्स टोल रोड, ब्रिज एंड रेल सिस्टम। रेलवे के अंदर भी आप कोई सिस्टम में काम करते हैं या टोल रोड यदि आप बनाते हैं या कोई ब्रिज बनाते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन रोड। तो एक पॉइंट रोड हो गया। दूसरा है हाईवे प्रोजेक्ट। हाईवे प्रोजेक्ट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग हाउसिंग इफ इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। यदि आपको कोई हाईवे प्रोजेक्ट मिलता है, हाईवे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम आपको मिलता है, हाईवे प्रोजेक्ट में केवल रोड ही नहीं होता, उसके सराउंडिंग वर्क भी होता है, तो हाईवे प्रोजेक्ट आप करते हो उसके अंदर हाउसिंग भी आपको काम है। और हाउसिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट, यानी हाईवे प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यदि इसमें नहीं आ रहा है तो फिर सेक्शन 80 IBB में चले जाएंगे, IBA भी चले जाएंगे। तो हाईवे प्रोजेक्ट में भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, यदि आपका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का वर्क बिजनेस है तो आप उस केस में भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में भी आपको डिडक्शन इसमें मिलेगा। और तीसरा है, चौथा, पोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, और इसमें इनलैंड और आउटलेट दोनों हैं। इनलैंड एयरपोर्ट भी इंक्लूड है और इनलैंड वाटरवे भी इंक्लूड है। और लास्ट हम बात करें नेविगेशन, चैनल्स इन सी। देखिए ये मोटे मोटे 5 बातें हो गई। रोड डेवलपमेंट का काम यदि आप करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लाएगी। हाईवे प्रोजेक्ट यदि आप करते हैं तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लाएगी। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का काम है जिसमें वाटर ट्रीटमेंट हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, सैनिटेशन हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। यानी वाटर सप्लाई के अंदर सब चीज इंक्लूड करेंगे आप। क्या क्या बताया, देखिए वाटर में आप कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम यदि कोई डेवलप किया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, सैनिटेशन हो सकता है, सीवरेज सिस्टम हो सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, ऑल आर इंक्लूडेड इन वाटर सप्लाई। पोर्ट के अंदर एक पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट है, इनलैंड वाटरवे है, इनलैंड पोर्ट है, ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और नेविगेशन चैनल्स इन सी, समुद्र के अंदर नेविगेशन चैनल्स का बिजनेस भी आप करते हैं, जिसके अंदर क्या बंदरगाह के ऊपर जो शिप्स हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं, उनके लिए एक नेविगेशन सिस्टम डेवलपमेंट करने का आपने बिजनेस किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के मीनिंग में इंक्लूड किया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किसको कहेंगे, ये फैसिलिटी आप कहलाती है। ठीक, अब इसमें तो प्रोविजन तो ये क्या था, ये कब किसको मिलता है, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का प्रोविजन करने वाला आदमी है उसको डिडक्शन मिलेगा। तो जो इंटरप्राइजेज हैं वो कौन सा हो सकता है, किस तरह का बिजनेस होना चाहिए उसका, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। तो ये प्रोवाइडर कैसे बन सकता है, द इंटरप्राइज मस्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ, या तो डेवलपमेंट करता हो, ध्यान समझिएगा ये पॉइंट को, डेवलपिंग करता हो, और मेंटेनिंग एंड ऑपरेशन। तीसरा बात यदि हम करें, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेशन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर किसको कहेंगे, हु विल बी ट्रीटेड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर, यानी किस बिजनेसमैन को हम ये कहें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का प्रोवाइडर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो उसके लिए 3 कंडीशंस हो सकती हैं, यानी सच एसएससी या सच अंडरटेकिंग में भी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के डेवलपमेंट करने वाला होना चाहिए, या मेंटेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन,
मेंटेनिंग एंड ऑपरेशन, यानी डेवलप तो नहीं करता, डेवलपमेंट कोई और करता है, उसका काम केवल मेंटेन करना होता है, तो मेंटेन करता है और उसका ऑपरेशन चलाता है। जैसे टोल रोड है, मान लीजिए टोल रोड को एक्स लिमिटेड ने डेवलप कर लिया, बस उसका काम डेवलपमेंट करना था, बना दिया। अब उसका मेंटेन करना और ऑपरेशन करना वाई लिमिटेड करती है, तो वाई लिमिटेड भी किस में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट में आएगा। यानी एक्स लिमिटेड के लिए एक काम किया, रोड का डेवलपमेंट किया, वाई लिमिटेड ने दूसरा काम किया, डेवलप करके एक्स ने वाई को दे दिया और वाई ने उसको मेंटेन ऑपरेशन किया। और तीसरा डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, तीनों काम एक ही अंडरटेकिंग करती है, तो भी वो क्या कहलाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर कहलाएगी। तो जैसे आप लोग एक टर्म जानते होंगे बीओटी, बीओटी गवर्नमेंट में अधिकतर की प्रोडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो बूट है, बोल्ट है और बूट है या बोट है। बोट का मतलब क्या होता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यानी एसएससी क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है कि उसको बिल्ड करता है, उसको ऑपरेट करता है और ऑपरेट करके ट्रांसफर कर देता है। यानी तीनों काम उसके एक साथ होंगे, बिल्ड हो गया, ऑपरेट हो गया और ट्रांसफर हो गया। बिल्ड करके उसको ऑपरेशन कर, उसको ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है। बूट में क्या होता है, एक होता है बूट, बूट का मतलब क्या होता है, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड, बी का मतलब हो गया बिल्ड, ये केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ओ का मतलब क्या, ऑन, ओ मीन्स ऑपरेट और टी मीन्स ट्रांसफर। बिल्ड किया, ऑनरशिप है, ऑपरेशन किया और फिर ट्रांसफर कर दिया, इस ये कहलाता है बूट। और एक और वर्ड यूज करते हैं इसमें, बोल्ट। बोल्ट में क्या होता है, बिल्ड, ऑन, लीज एंड ट्रांसफर। यानी इसमें क्या करते हैं, बिल्ड, प्रोडक्शन करके, डेवलपमेंट करके फिर उसी एसएससी को, उसी क्लाइंट को हम लीज पर दे देते हैं और फिर ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका जो कहलाता है, ये प्रोविजनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहलाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किसको कहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर कैसे बन सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए मैंने आपको 5 बातें बताई। यदि रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। हाईवे प्रोजेक्ट यदि आप करते हैं उसमें, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, ये बिजनेस तो भी उसमें आएगा। पोर्ट, एयरपोर्ट इसमें इंक्लूड करेंगे और नेविगेशन चैलेंज इंक्लूड करेंगे। दीज ऑल वर्क्स बिलोंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बट ए पर्सन इज ए कंपनी हु इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर। यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर है तो डिडक्शन मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन रेज होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडर किसको कहेंगे। तो प्रोवाइडर का मतलब हो गया वो डेवलपर हो सकता है, वो मेंटेन एंड ऑपरेशन कर सकता है, या डेवलप भी करता है, मेंटेन भी करता है और ऑपरेशन भी करता है, तीनों काम एक साथ करता है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये सिस्टम जो होगा वो कहलाएगा। अब आइए, अब सेक्शन 80IA के अंदर डिडक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये तो मैंने इसकी टर्मिनोलॉजी समझा दी। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन वही कि अंडरटेकिंग शुड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर